तो हेलो गाइस, आज हम ट्राई करने जा रहे हैं हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के 7 ऐसे मिथ बस्टर जिनको ना कभी आपने देखा होगा ना ही कभी आपने सुना होगा और ट्राई तो करा ही नहीं होगा। तो उन्हीं मिथ बस्टर को आज हम कंफर्म या फिर बस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले मिथ से। तो आज का हमारा पहला मिथ है, अगर आप सुपर स्प्लेंडर को गिरा के इन्फिनिटी हेल्थ लगा के स्काईफॉल और एंटर करोगे और स्टिकी बॉम्ब को बाइक के एकदम सेंटर में फेंकोगे तो आपका प्लेयर उड़ेगा, साथ ही साथ आपका कैमरा बाइक में ही फिक्स हो जाएगा और आपका प्लेयर इन्फिनिटी हेलमेट पहन लेगा। इन्फिनिटी हेलमेट, तो गाइस ये तो कुछ नया सुनने को मिला है। तो जैसे मैंने कहा था एकदम नए मिथ होने वाले हैं, तो चलिए फिर ट्राई करते हैं। तो ये रही हमारी सुपर स्प्लेंडर, इसको लेके चलते हैं। पहले इसको हमें गिराना होगा, तो काफी बड़ा मिथ है, तो काफी सारे आइटम बताए हमें करने को, तो करते हैं। तो पहले तो मैंने बाइक को गिरा दिया है, तो अब एक इसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब फेंकते हैं, एकदम सेंटर में गिरना है एक ही बॉम्ब, और ये हमने सेंटर में गिर दिया है। अब लगाते हैं इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड। तो इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड लग चुका है, अब लगाते हैं स्काईफॉल का और फिर हमें सीधा बाइक में बैठना है। तो स्काईफॉल का भी चीट कोड लग चुका है, हमारा प्लेयर नीचे गिर रहा है और ये सीधा गिरेगा बाइक के ऊपर। शायद बाइक कहाँ गई, बाइक तो यहीं थी, नहीं बाइक यहाँ नहीं है, थोड़ा दूर गिरा है। तो हमारी बाइक कहाँ है, तो हमारी बाइक काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो चलते हैं फिर अपनी बाइक के पास। और जैसा कि मिथ में कहा था कि हमारा जो कैमरा होगा वो बाइक में ही फिक्स हो जाएगा और हमारा प्लेयर इन्फिनिटी हेलमेट पहन लेगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमारा कैमरा फिक्स हुआ है ना ही हमारे प्लेयर ने कुछ हेलमेट पहना भी है, तो काफ़ी बेकार है। तो ये मिथ हमारा बस्ट हो गया। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की ओर। तो नेक्स्ट मिथ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मिथ है हमारा, अगर आप 2 बाइक मंगवाओगे तो आपको फर्स्ट बाइक पे बैठ जाना है और हेलमेट आने से पहले ही हमें बाइक से उतर जाना है, फिर हमें दूसरे बाइक पे बैठ जाना है और फिर दोनों बाइक हमारे कंट्रोल में होंगी, यानी कि दोनों बाइकों को हम चला सकते हैं। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं इस मिथ को। तो मंगाते हैं अपनी पहली बाइक को, तो ये आ चुकी है हमारी पहली बाइक। अब मंगाते हैं अपनी दूसरी बाइक को, तो ये आ चुकी है हमारी दूसरी बाइक। तो दोनों बाइक आ चुकी है, तो बैठते हैं किसी एक बाइक पे, तो इसी पे बैठते हैं। अब बैठ चुके हैं, तो जैसे ही हेलमेट आएगा तो हमें एकदम उतर जाना है बाइक से। तो हेलमेट आ चुका है और एकदम मैं उतर गया, तो पहनने से पहले ही मैं बाइक से उतर चुका हूँ। तो अब दूसरे बाइक पे बैठते हैं और फिर हम दोनों बाइक को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये लो भाई, दूसरी बाइक तो हमारी गिरी गई। तो गाइस कंट्रोल तो हो रही है लेकिन वो बाइक खड़ी नहीं है, इसलिए चल नहीं पाए। तो उसको सीधा करते हैं पहले। अगर हम इसमें बैठ के सीधा करेंगे तो हमारा कंट्रोल दोनों बाइक से खो जाएगा, तो इसलिए हमें इसको ऐसी सीधी करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े लात घुस्से से ट्राई करके देखूँ, अगर क्या पता खड़ी हो जाए। और ये शायद उम्मीद है, तो एक दोबारा ट्राई करके देखते हैं। और ये पलट गई और खड़ी होगी, फिर गिर गई। तो गाइस ये तो खड़ी नहीं हो पा रही। अगर मैं इसको बैठ के खड़ा करूँगा तो ये मिथ हमारा फिर यहीं पे बस्ट हो जाएगा, मुझे फिर दोबारा से रीट्राई करना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे नहीं खड़ी हो रही, तो मैं इसे बाइक से टक्कर मार के देखता हूँ, क्या पता बाइक से टक्कर मारने से ये बाइक पलट के फिर खड़ी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और लो भाई, ये तो बाइक इसके ऊपर चढ़ी गई। तो गाइस कंट्रोल तो हमारे दोनों बाइक पे बढ़िया है। तो जैसे मैं इसका हैंडल हिला रहा हूँ तो दूसरी वाली बाइक की हैंडल भी हिल रही है और रेस भी हमारी बराबर चल रही है, लेकिन बाइक से टक्कर मारने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो बस एक बार अगर ये बाइक खड़ी हो जाती ना, तब ये मिथ हमारा और भी बढ़िया तरीके से हो जाता। और वैसे बात करें तो ये मिथ हमारा कंफर्म है, क्योंकि दोनों बाइक हमारे कंट्रोल में थी। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट मिथ की ओर, जो कि है एयरपोर्ट के सामने लाल कलर का रैंप है, उसके नीचे जाकर लेफ्ट साइड में दीवार पर जंप करने के बटन को दबाओगे तो बाहर जाकर गिरोगे। तो गाइस हम एयरपोर्ट के सामने वाले रैंप के नीचे आ चुके हैं, तो वहीं पे खड़ा था मैं, और हमें जाना है इसके नीचे जो कि है यहाँ पे, और हमें लेफ्ट साइड में अब जंप के बटन को दबाना है। तो मिथ के हिसाब से हमारा प्लेयर बाहर आके गिरेगा। तो करते हैं ट्राई। और ये लोग, ये तो कहीं चढ़ गया, कहाँ और गिर गया। तो देखते हैं कि हमारा प्लेयर कहाँ पे आके गिरा है। तो खड़े होते हैं, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा दूर आके गिरे हैं शायद हम, क्योंकि यहाँ पे रैंप हमें दिख नहीं रहा है। और ये क्या, आधा रैंप कहाँ गया। तो मुझे लगता है कि हम रैंप के बीच में है। तो ये मिथ तो हमारा कंफर्म हो गया। तो ये रहा पूरा रैंप हमारा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की ओर, जो कि है हम ट्रक विद ट्रॉली के ऊपर 2 कारों को रखेंगे, उसे ट्रेन से हिट करेंगे तो लोहे के बजने की आवाज़ आएगी और ट्रक डिसअपेयर हो जाएगा। तो गाइस सामने ही हमारी ट्रेन है, तो मंगाते हैं ट्रक विद ट्रॉली। तो हमने लगा दिया है ट्रक विद ट्रॉली का चीट कोड, जिसका चीट कोड है 01212। से ये आ चुकी है हमारी ट्रक। अब इसके ऊपर हमें मंगानी होगी कोई सी भी कार। तो कोई सी भी 2 कार को मंगाते हैं। तो सबसे पहले तो मंगा लेते हैं मस्टैंग को, और दूसरी कार हमारी कोई सी भी हो सकती है। तो दूसरी कार हम मंगाते हैं फरारी को। तो मंगाते हैं फरारी को, तो लगाते हैं उसका चीट कोड, जिसका चीट कोड है 8811। तो ये आ चुकी है हमारी फरारी। तो हमने ट्रॉली के ऊपर दोनों कारों को रख लिया है। अब लेके चलते हैं हमारे ट्रक को और सीधा जाके ट्रेन में ठोकते हैं। तो लेके चलते हैं अपने ट्रक को अब। और ये थोड़ी हमारी मस्टैंग गलत जगह पे खड़ी हो गई है, मुझे लगता है ये थोड़ी गिर सकती है। और लो भाई, जैसे मैंने कहा ये गिर भी गई। तो भाई दोबारा से निकलते हैं, दोबारा से इसके ऊपर गाड़ी रखते हैं, क्योंकि मिथ में कहा था कि 2 गाड़ी तो होनी चाहिए ट्रॉली के ऊपर, तो 2 तो रखते ही हैं। तो दोबारा से करते हैं डबल मेहनत और मंगाते हैं दोबारा से मस्टैंग को। पिछली वाली तो हमारी गिर गई थी और ये वाली एकदम बढ़िया तरीके से रखी है। तो लेके चलते हैं हम सीधा, रुकते नहीं कहीं भी, सीधा जाके ट्रेन में ठोकते हैं। तो देते हैं ट्रक को स्पीड
और जैसा मित्र में बताया था कि हमारे ट्रक में और ट्रेन में जैसी टक्कर होगी तो हमें लोहे की आवाज़ आएगी, वो तो हर गाड़ी में होता है, वो तो कोई अलग बात नहीं है। और ये मैंने जैसे टक्कर मारी और ये लो भाई आवाज़ तो आई, साथ में एक लड़की भी गई और हमारी पीछे रखी दोनों गाड़ियाँ भी गई। रही बात हमारी ट्रक डिसअपेयर की, वो तो कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा ट्रक कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा बहुत हमारे ट्रक को नुकसान तो हुआ है, लेकिन हमारा ट्रक डिसअपेयर तो बिल्कुल नहीं हुआ। और ये देख लो गाइस, एक मस्टैंग भी गायब होगी, ट्रक की जगह पे हमारी मस्टैंग गायब हो चुकी है। और रही बात इस मिथ की, तो ये मिथ हमारा बस्ट है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की और नेक्स्ट मिथ है जब हम रेंज रोवर कार को स्पॉन करते हैं तो वो जंप करती है। तो गाइस अब तक मैंने सिर्फ मॉन्स्टर ट्रक को और थोड़ी बहुत हेलीकॉप्टर को जब हमारा न्यू अपडेट आया था तब जंप करते हुए देखा था, लेकिन रेंज रोवर मुझे नहीं लगता। चलिए फिर ट्राई करके देखते हैं। तो मंगाते हैं पहले रेंज रोवर। और ये लो भाई, ये तो सही में जंप करी। तो ज़्यादा तगड़ा जंप नहीं था लेकिन जंप था। और ऐसी हमारी मॉन्स्टर ट्रक भी करती है, तो वो भी काफ़ी तगड़ा जंप है, लेकिन ये तो फिर भी बहुत कम है। पर जंप करते हैं, यानी कि मिथ हमारा कन्फर्म है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की। और नेक्स्ट मिथ है अगर आप कार से तुरंत बाहर निकल के स्नाइपर के स्कोप को लगाओगे तो आपका अपना सिर स्नाइपर के स्कोप में दिखेगा, लेकिन स्कोप हमें जल्दी लगाना होगा। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं इस मिथ को। तो मंगाते हैं पहले कोई कार, कोई सी भी कार हो सकती है, और फिर हमें इसमें बैठना है, फिर एकदम निकलते ही सीधा स्नाइपर के स्कोप को दबाना है। तो देखते हैं अपना सर उसमें दिखता है या फिर नहीं। तो बैठा मैं कार से निकला, और जैसे ही मैं कार से निकला तो मैंने स्नाइपर को निकाला और लगाया निशाना, और जैसे ही निशान लगाया तो सही में हमारे प्लेयर का सर दिख रहा है। तो ये तो एक तरीके का ग्लिच हो चुका है। और गोली मार के देखो तो गोली तो नहीं लग रही, गोली तो वहीं और लग रही है। और ये देखो गाइस, हमारा पूरा प्लेयर दिखने लगा है अब तो सिर क्या उसकी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। और अगर यही स्नाइपर को हम ऐसे नॉर्मली लगाएं जैसे कि ये, तो फिर हमें यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं दिखता। तो ये मिथ हमारा कंफर्म है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की ओर, जो कि है अगर आप स्टेशन के पास वाले गोस्ट वाले रैंप के ऊपर वाली जाली को ध्यान से देखोगे तो उसके साइड में 2 एरो बने होंगे जो दूसरे साइड से नहीं दिखते। तो गाइज मैं तो एकदम स्टेशन के सामने वाले ही इस गोस्ट रैंप पे हूँ, और मुझे पहली बार पता चला है कि इस रैंप का नाम गोस्ट रैंप है। तो चलो कोई बात नहीं। तो इस एरो की बात हो रही है गाइज, जो ये जाली पे एरो बने हैं ना, ये इस साइड से दिखते हैं लेकिन दूसरी साइड से नहीं दिखते। तो चलिए फिर ट्राई करके देखते हैं। तो उस साइड चलते हैं, अब मंगाते हैं कोई सी बाइक, तो जल्दी पहुँचते हैं उस साइड से, देखते हैं सही में ऐसा है या फिर नहीं। तो गाइज मैं तो आ चुका हूँ अपनी दूसरी साइड, और दूसरी साइड से देखने में तो हमें यहाँ पे कोई एरो नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि बात तो हमारी सच है। तो एक बार पास से भी देख लो, और ये देख लो गाइस, कोई एरो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। उधर की साइड से हमें एरो तो दिख रहे हैं लेकिन यहाँ से कोई एरो नहीं दिख रहा। तो हेलीकॉप्टर लेके चलते हैं सीधा, एकदम पास से देखेंगे, क्या पता यहीं से देखने में लग रहा हो ऐसा। तो ऊपर लेके चलते हैं हेलीकॉप्टर को और देखते हैं सही में ऐसी है या फिर नहीं। तो ऊपर तो आ चुके हैं और यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ तो एकदम जाली एकदम खाली है। उस साइड से देखते हैं, क्या पता वहाँ से हमें जाली दिख जाए। तो लेके चलते हैं हेलीकॉप्टर को। ये हेलीकॉप्टर बहुत धीरे चलता है। अगर हम इधर से देखें तो इधर से एरो है, यानी कि बात तो सही है। तो ये मिथ तो हमारा कंफर्म हो चुका है, और लो भाई हम भी चल दिए। तो गाइज अब जाके पता चला कि सही में इस रैम्प को गोस्ट रैम्प क्यों कहते हैं। तो अपने प्लेयर को अलविदा कह के हम चलते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।